स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सूजस आधारित राजस्थान के इस पार्ट में आज हम एक आयोग पर बात करने जा रहे हैं और वह आयोग है राजस्थान राज्य महिला आयोग। हाल फिलहाल ये चर्चा में भी रहा और इस संबंध में वन रक्षक और वनपाल के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। उसी दिशा में मैंने उचित समझा कि इस आयोग के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। यहाँ मैं अपने जो क्लास के स्टूडेंट हैं ऑफलाइन ऑनलाइन उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें जो भी नया अपडेशन आया है आप उसे नोट कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं। भारतीय संविधान के तहत लिंगीय भेदभावों को समाप्त करके महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। आप मोटे तौर पर यह भी कह सकते हो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। राज्य के अंदर जो भी सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है। 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। 99 में आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 99 के तहत ये ध्यान रखना है। इससे ये पता लगता है कि जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में शामिल नहीं है। ये इसे कानून के द्वारा बनाया गया है। तो आप इसे ये कह सकते हो कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखेंगे, संविधान के तहत काम करती है ये एक अलग बात है, लेकिन ये संस्था का जो स्वरूप है ये गैर संस्था संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इसका जो हेड ऑफिस है ये है जयपुर। अब यदि मैं इसके संगठन की बात करूं, कॉम्पोजिशन की, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। इसी कारण से कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अध्यक्ष सहित 4 सदस्य। समझ गए होंगे सारी बातें। सदस्य सचिव होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये एक है, ये एक है। इसके अलावा जो ये 3 सदस्य होते हैं इसमें SC, ST, OBC की महिला का होना आवश्यक है। ध्यान रखिए, SC, ST, OBC की महिला का होना आवश्यक है। और अध्यक्ष के रूप में यदि मैं आपको कहूं तो मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। एक तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष है ये रही श्रीमती कांता खजूरिया। ये पहली अध्यक्षा रही इसकी। और जो वर्तमान अध्यक्ष है ये अभी चेंज हुई है, तो ध्यान रखना। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो उसे अपडेट कर ले। रेहाना रियाज, इन्होंने सुमन शर्मा का स्थान लिया है। सुमन शर्मा का स्थान लिया है इन्होंने, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो लिंगीय भेदभावों को समाप्त करने के लिए राजस्थान के अंदर एक महिला आयोग है। 1999 में उसकी स्थापना हुई थी, जयपुर में है ये।
और इसके अंदर एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है रेहाना रियाज है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल ही आया है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं एक स्पेशल बात करना चाहूंगा। स्टार डाल के लिखिए, राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है जिसमें महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार है। अभियोजन करने का अधिकार है। अब देखिए, सवाल यहां पर दो पैदा होते हैं। एक तो सवाल यह पैदा होता है कि अभियोजन क्या होता है, अभियोजन होता क्या है। ये इसमें क्या कहा गया है कि यदि आयोग सरकार को, जैसे राजस्थान राज्य महिला आयोग है, ये राजस्थान सरकार को कोई सूचना देता है, या आप ये भी कह सकते हो कि किसी मामले में सिफारिश करता है, तो 3 माह के अंदर राजस्थान सरकार को इसे सूचना देनी पड़ेगी, उस संबंध में बाध्य है। इसे अभियोजन कहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए आप, इसके तहत यदि राजस्थान राज्य महिला, या सीधा लिख दीजिए राज्य महिला आयोग राज्य सरकार को सिफारिश करता है, तो इसकी सूचना 3 माह के अंदर, इस संबंध में कोई भी बात हो, 3 माह के अंदर राज्य सरकार के द्वारा आयोग को देनी आवश्यक है। कोई भी सिफारिश की राजस्थान राज्य महिला आयोग ने राजस्थान सरकार को, तो उस संबंध में जो सूचना है वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और उसकी जो समय सीमा है वो है 3 महीने। ध्यान रखें, ये होता है अभियोजन करने का अधिकार। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है, तो पहला कौन सा है? पहला है केरल। ध्यान रखें, पहला केरल। केरल के बारे में आप जानते ही हो, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है ये। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान राज्य महिला आयोग को एग्जाम की दृष्टि से जानने का प्रयास किया। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके जो विभिन्न पहलू है, जैसे इसका संगठन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वर्तमान अध्यक्ष को ना, ये तो एक फैक्ट है, ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। लेकिन यदि कथन सत्य असत्य जैसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। विशेष रूप से यदि हमने एक जो इसकी स्पेशलिटी की बात की है, अभियोजन का अधिकार,
ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।